जोहार, नमस्कार। मैं योगेश योगी सर, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और करना भी चाहिए। जो चीजें आपने चुनाव के दौरान बोली थी, यानी कि वर्तमान सरकार हमारी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, इनका मैनिफेस्टो में देखे या इनके जो बातें हुई थी उन बातों में क्लियर लिखा हुआ था या क्लियर कहा हुआ था कि हम परीक्षा शुल्क जेपीएससी की 100 रुपया लेंगे। परंतु जब विज्ञापन आई तो यह परीक्षा शुल्क 600 रुपया थे। जब विज्ञापन आई तो यह परीक्षा शुल्क 600 रुपया थे। आपने देखा, इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने आंदोलन किए और अभी भी वे आंदोलनरत हैं। और उनके आंदोलन को मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप सभी सपोर्ट करें, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। क्यों कोई कैंडिडेट विज्ञापन आने के बाद परीक्षा की तैयारी छोड़ के बापू वाटिका में जाके खड़े हैं, जेपीएससी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, मोरहाबादी में जाके धरने पर बैठ जाते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब विज्ञापन किसी चीज की आती है तो उन कैंडिडेट्स को इतने संतुष्ट हो जाने चाहिए कि हम अब आराम से तैयारी कर सकें, परंतु उन्हें लड़ना पड़ता अपने हक के लिए। यह लड़ाई क्यों आवश्यक है? आज मैंने देखा, जब से यह प्रेस विज्ञप्ति आई, कई सारे चैनल्स ने गुड न्यूज, अब जेपीएससी में आपको 600 रुपये नहीं देने होंगे, 100 रुपये देने होंगे, 150 रुपये देने होंगे, 50 रुपये देने होंगे, कि दुनिया भर के वीडियो जाने लगे। इस आंदोलन की बात कीजिए। जब 600 रुपया निकाला तब आपने क्यों नहीं आंदोलन किया? तब आपने इससे संबंधित वीडियोज क्यों नहीं बनाई? आज जब कैंडिडेट्स लोग उस व्यवस्था के विरोध में या इस प्रेस विज्ञप्ति के विरोध में जब आंदोलन कर रहे थे, उसका नतीजा आज यह जेपीएससी को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी। यह प्रेस विज्ञप्ति है, इसे भी समझे। जनरल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, BC1 और BC2 को पहले जो 600 रुपये लगने वाली थी विज्ञापन में, अब उन्हें 100 रुपये देनी होगी प्लस बैंक चार्ज। ठीक है, प्लस बैंक चार्ज जो होती है वो तो लगेगी, प्लस बैंक चार्ज देनी होगी। इसके अलावे क्या था, SC ST और जो हमारे यहाँ के आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव लोग हैं, उन्हें पहले घोषित था 150 रुपये, जो कि अब उन्हें 50 रुपये विथ बैंक चार्ज देनी होगी। तो यहां तक तो मामला जो शुल्क से संबंधित था वह निपटा दिया गया झारखंड सरकार ने। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करता हूं। परंतु आज भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो आपके इस विज्ञापन के जो नीचे, इस प्रेस विज्ञप्ति के जो नीचे लिखा हुआ है उसके साथ मेल नहीं खाते सर। उसके साथ आपकी ये जो लाइन है वो मेल नहीं खाते, क्योंकि अभी भी बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी छोड़ के बापू वाटिका पर आंदोलन कर रहे हैं। एक रणनीति बना रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने उम्र संबंधी जो विवाद है उस विवाद को कैसे खत्म करनी है। सरकार से और माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये जो लाइन नीचे लिखाई गई है, विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी, इस पर एक बार जरूर विचार करें। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि 600 का 100 कर दिया गया है या 150 का 50 रुपया कर दिया गया। मेरा इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि उन आंदोलनकारी छात्रों को न्याय दिया जाए, उन आंदोलनकारी छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की अन्याय न हो। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ये वही छात्र हैं जिन्होंने
ये वही छात्र है जिन्होंने रघुबर दास की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और एक आंदोलन का रूप तैयार कर ली थी। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यह आंदोलन इतनी बड़ी आंदोलन के रूप में आई कि पूरे झारखंड राज्य में बीजेपी की लहर रहते हुए भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसे लाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन युवाओं को लगा कि हेमंत सोरेन जी हमारे जैसे ही युवा हैं और हमारे भावनाओं को अच्छे तरह से समझेंगे, डिक्टेटरशिप पर नहीं आएंगे। इन्हें इस चीज का पूर्ण विश्वास था, क्योंकि इनके पहले भी जो हेमंत सोरेन जी ने जो भी निर्णय लिए थे इस सरकार के पहले, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के पहले जितने भी निर्णय लिए थे, जितनी भी बहालियां की थी, किसी में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं सामना करना पड़ा। चाहे वो अपग्रेडेड हाई स्कूल शिक्षक का हो, चाहे वो महिला पर्यवेक्षिका का हो, चाहे आपका सचिवालय सेवा का हो, सारे विज्ञापन बहुत ही साफ सुथरे थे। और इसी के कारण सभी को यह आशा है, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के पिछड़ों को, झारखंड के आदिवासियों को, झारखंड के दबे कुचले सभी लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इतनी उम्मीदें लेके ये लोग चले हुए हैं कि अगर आप उनके उम्मीदों को खरा उतरते हैं तो आपको कभी भी इस राज्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने जा रही, क्योंकि सरकार उन्हीं की बनती है जो जनता की भावनाओं को समझते हैं। आवाम की भावना, आवाम की आवाज, आवाम की मांगे जो सरकार सुनती है वही रामराज कहलाती है। आज ये कैंडिडेट्स आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनके हक को मारा जा रहा है। आप इस पर थोड़ा सा विचार करें और इस विचार को अपने एक बार विज्ञापन पर पूरी तरह से दृष्टिकोण डालें और पूरे विज्ञापन को ध्यान से देखें सर। और विज्ञापन को झारखंड की जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो जनरल हैं, झारखंड की जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो कई वर्षों से आपके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को कुचलने का काम न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप जो विज्ञापन की और अन्य शर्तें हैं उन शर्तों को भी ध्यान दें और प्रेस विज्ञप्ति न निकाल के बल्कि एक फ्रेश विज्ञापन जो कि यहाँ की युवाओं को संतुष्ट करती हो, उस प्रकार का विज्ञापन प्रस्तुत करें ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन छात्रों को बापू वाटिका जाना ना पड़े, उन विद्यार्थियों को कहीं और जाके आंदोलन न करना पड़े। वे लोग अपनी परीक्षा पर कंसंट्रेट करें और अपने परीक्षा को नई दिशा दे सके, क्योंकि यही अच्छे अधिकारी का गुण है जो अपनी काबिलियत पर और अपने दम पर परीक्षा को क्रैक करेंगे। वही राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे और वही आपके साथ सभी कामों में समान रूप से आपका समर्थन करेंगे और समान रूप से आपके साथ चलेंगे, क्योंकि योग्य कैंडिडेट वही होते हैं जो अपने दम पर परीक्षा पास करते हैं। और अपने दम पर परीक्षा पास करने वाले जो कैंडिडेट हैं वे आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सही मौका नहीं मिला गया, सही मौका नहीं दिया गया। और सही मौका अगर उन्हें मिला होता, सही समय पर सही मौका मिला होता तो वे आज बेरोजगार नहीं होते। आज झारखंड की जो निर्माण के 20 साल बीत चुके हैं और 20 साल के दौरान हमारी जेपीएससी की मात्र 6 परीक्षाएं हुई है, जिसमें से सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवादों पर रही है। आप एक माइलस्टोन कायम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक ऐसा व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि यह कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं थी और यह साफ सुथरा वैकेंसी आई। आपके नाम के साथ एक और तमगा जुड़ेगा कि आपने
एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा कि जेपीएससी की परीक्षा निर्विवाद, जिसमें किसी प्रकार की केस मुकदमे कुछ नहीं हुए, और हमने उस परीक्षा को संतुलित ढंग से विज्ञापन निकाला और संतुलित ढंग से उसकी परीक्षा हुई, सही ढंग से आपका सिलेक्शन हुआ और किसी प्रकार के किसी के भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप एक बार पुनः पूरे विज्ञापन को देखें और जहां भी लग रहा है कि इन बच्चों की भावनाओं को कुचला जा रहा है, उस जगह को सुधार करके एक नया सिरे से विज्ञापन को निकालने की प्रक्रिया करें, ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये सारे कैंडिडेट्स, हम जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सारे किसी न किसी रूप में आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी तरह सभी निगाहें लगा के, एक टकटकी निगाहें लगा के देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि हमारी जो मांग है वह मांग पूरी होगी और सारे जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा और एक सटीक निर्णय निकल के आएगा। धन्यवाद। जोहार।